Hello everybody, this is मोहम्मद जैद. In this page we are going to learn past indefinite tense. इसमें हम लोग क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आधार पर एक्टिव से पैसिव बनाएंगे. तो क्वेश्चन ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, क्या पहचान होती है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ. ओके, इस पेज में हम लोग क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है उसकी पहचान जानेंगे. और जब पहचान जान जाएंगे तो हम जो भी सेंटेंस दिया जाएगा हम तुरंत जान जाएंगे कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि हमें पहले टेंस पहचानना होता है. ठीक है, तो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसकी पहचान क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ. इस पेज में आप देख रहे हो कि आपकी पहचान लिखी हुई है. ठीक है, आप कैसे पहचानोगे आपका जो भी टेंस सेंटेंस है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कैसे पहचानोगे. तो ये जो इस पेज में जो कुछ भी आप देख रहे हो यही इसकी पहचान है. तो अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि वर्ब का दूसरा रूप आता है किसी भी सेंटेंस में, तो आप जान जाओगे कि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया. क्योंकि हमें एक्टिव से पैसिव बनाने से पहले हमको टेंस पहचानना होता है. तभी तो हमारे मन में फार्मूले आते हैं, हमारे मन में और फंक्शन आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है. बिना टेंस से पहचाने हम एक्टिव से पैसिव कैसे बना सकते हैं. ठीक है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर आपका आ जाए तो आप जान जाओगे कि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया. या तो अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आता तो एक चीज़ और आ सकता है, डिड आ सकता है. यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर डिड लगा होगा तो आप जान जाओगे कि आपका सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है. इन दिस पेज वी आर गोइंग टू लर्न ऑफ एग्जाम्पल. अब एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जाम्पल के आधार पे आप कैसे जानोगे आपका जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. तो सेंटेंस मैंने यहाँ पर दिया है, ठीक है ना. पहला जो सेंटेंस है वो लिखा है, रिचा पटेल डिड नॉट बाई सम एप्पल्स. तो आपको पहचानना कि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है. तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पहचान में, जहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म आए या तो डिड लगा हो, दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएगा. ठीक है, तो पहले वाले वाक्य में आप देख रहे हो रिचा पटेल के बाद डिड लगा है. डिड नॉट मतलब कैसे भी डिड आ गया ना, तो जब डिड आ गया तो आप जान लो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया. सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, द बॉयज़ फ्लू द काइट्स. इसका मतलब हुआ बच्चों ने पतंग उड़ाया. यहाँ पर जो आप देख रहे हो वर्ब है वो है फ्लू, यानी कि ये क्या है, यहाँ पर डिड नहीं लगा, लेकिन ये जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है. ठीक है ना, क्योंकि फ्लू का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, फ्लाई होता है, सेकंड फॉर्म होता है फ्लू, और थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन. तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका सेकंड फॉर्म हो गया, यानी कि फ्लाई फ्लू फ्लोन, यानी कि सेकंड फॉर्म हो गया. तो मैं बता चुका हूँ जब वर्ब का सेकंड फॉर्म आए तो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है. ठीक है, तो चाहे डिड आए या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आए तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा. ठीक है ना, ये था वाक्य को पहचानना. वाक्य को पहचान करके ये बताना कि कौन सा टेंस है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है पहचानना. ओके, इन दिस पेज वी आर गोइंग टू लर्न अफर्मेटिव सेंटेंस. ठीक है, तो यहाँ से हमारा पहला सेंटेंस स्टार्ट होता है. ठीक है ना, अभी पीछे हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचाना वाक्यों के आधार पे. कुछ वाक्य मैंने दिए तो हम लोगों ने पहचाना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या था. ठीक है ना, अब यहाँ से हमारी शुरुआत होती है. अब हम एक एक करके सेंटेंस को पढ़ेंगे और हम क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे. तो पहला सेंटेंस हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस. मैं आपको शॉर्ट टर्म बता देता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है. ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई नॉट वर्ड ना आए और कोई क्वेश्चन ना हो, किसी भी तरीके से कोई प्रश्न ना हो. ठीक है ना, और सबसे बड़ी पहचान होती है अफर्मेटिव सेंटेंस की कि वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, यानी कि कर्ता से स्टार्ट होता है. ठीक है ना, जैसा कि अभी पीछे मैंने दो सेंटेंस दिया था आपको, उसमें एक क्या था आपका अफर्मेटिव था, नीचे वाला. ठीक है ना, ये होता है अफर्मेटिव की डेफिनेशन. अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, आप देख रहे हो नीचे मैंने एक सेंटेंस लिखा है. ठीक है, सेंटेंस है द वोमैन रैंग द बेल. इसका मतलब हुआ कि उस औरत ने क्या किया था, रैंग द बेल, घंटी बजाई थी. तो आप यहाँ पे देख रहे हो क्या है, इस सेंटेंस में ना कोई नॉट वर्ड आया है और ना कोई क्वेश्चन हुआ है, प्रश्न नहीं हुआ है. और सबसे बड़ी बात है कि ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है. इसमें द वोमैन क्या सब्जेक्ट है, तो इसीलिए आपका ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस. ऐसे पहचानना होता है. ओके, अब इस पेज में आप देख रहे हो आपको फार्मूला दिया गया है. ठीक है ना, अब फार्मूला का नंबर आता है, यानी कि
अब यहाँ से आपका असली खेल शुरू होता है, यानी कि आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फार्मूला जानना पड़ेगा। तो आगे मैंने फार्मूला दिया है, आप उसको देख सकते हो। इन दिस पेज वी आर गोइंग टू लर्न फॉर्मूला ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। ये फार्मूला जो लिखा हुआ है ये पैसिव बनाने का फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है ना। यानी कि एक्टिव दिया जाएगा और इस फार्मूले के आधार पे हम पैसिव बनाएंगे। तो फार्मूला थोड़ा सा समझ लेते हैं। फार्मूले में पहले ऑब्जेक्ट आता है, यानी जो एक्टिव वॉइस रहेगी जब उसको पैसिव बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वाज और वेयर आता है। तो अब इन दोनों में से क्या लगाएंगे, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो आप ऑब्जेक्ट लिख रहे हो अगर वो एक वचन है तो वाज लगाएंगे, अगर बहुवचन है तो वेयर लगाएंगे। एक वचन को सिंगुलर बोलते हैं, बहुवचन को प्लूरल बोलते हैं। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको पता है, मैं काफ़ी दिन से बता रहा हूँ, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता ही है इसमें, ठीक है। उसके बाद बाई लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को दोहरा देंगे। और ये भी बता चुका हूँ अगर सब्जेक्ट आपका नाउन रहेगा तो उसमें छेड़खानी नहीं करेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन रहेगा तो उसको ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। ओके, इन दिस पेज वी आर गोइंग टू लर्न एक्टिव वॉइस। अब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। आगे एक्टिव वॉइस दिया गया उसको पैसिव बनाएंगे। इन द बिलो ऑफ द पेज, पेज के नीचे हम देख रहे हैं एक्टिव वॉइस दिया गया है, ठीक है। एक्टिव वॉइस है आई टॉट रिचा एंड जानवी यस्टरडे, यानी कि मैंने रिचा और जानवी को कल पढ़ाया था, ठीक है। तो नंबर वन, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एट फर्स्ट सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे टेंस। तो इसमें आप देख रहे हो कि इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन है, टीच टाट टाट, है ना। यानी कि टाट जो यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। नंबर टू पहचानें कि जो हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं क्या वो ये सेंटेंस है कि नहीं है। तो आप देख रहे हो कि इसमें कोई नॉट नहीं आया है, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है आई, तो इसका मतलब हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे जो पेज आने वाला है उसमें पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो आप आगे देख सकते हैं। ओके, इन दिस पेज वी आर गोइंग टू लर्न पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव जो था उसकी पैसिव हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो पैसिव नीचे लिखी गई है। पैसिव क्या होता है, जो नीचे पैसिव वॉइस बनाई मैंने बना दी है, रिचा एंड जानवी वेयर टाट स्टडी बाय मी, ठीक है। ये कैसे हुआ, आप फार्मूला देख सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया था फार्मूले में पहले ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट उसमें क्या था, रिचा एंड जानवी। ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाते हैं, किसको से प्रश्न करें क्रिया में ऑब्जेक्ट अपने आप आ जाएगा, क्यों, क्योंकि रिचा और जानवी जानदार है, तो किसको प्रश्न करने पर अपने आप ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी कि मैंने पढ़ाया था किसको, रिचा और जानवी को, तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट के बाद वाज और वेयर आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है बहुवचन, यानी कि प्लूरल फॉर्म में, यानी कि दो लोग हो गए, जब दो लोग हो गए तो बहुवचन हो गया, ठीक है। तो आ जाएगा वेयर। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब है टाट, ठीक है ना। तो इसका थर्ड फॉर्म भी टाट ही होता है, ठीक है, यानी कि टीच टॉट टाट, तो टॉट रख देंगे। उसके बाद कुछ बचा है नहीं, बाई अभी नहीं लगाएंगे, एक बचा है, बचा क्या, यस्टरडे, तो यस्टरडे लगा देंगे, फिर बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को दोहरा देंगे। सब्जेक्ट नाउन है कि प्रोनाउन है ये देख लेंगे। सब्जेक्ट हमारा जो है वो प्रोनाउन है, यानी कि आई है, तो प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट का रूप लिखते हैं, यानी कि प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं। तो प्रोनाउन आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, तो मी लगा देंगे, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। ये थी पैसिव वॉइस बनाने के तरीके, बहुत आसान है, सिर्फ आप फार्मूला जान जाइए, ऑब्जेक्ट पहचाना जान जाइए, आप बना ले जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट पहचानते कैसे, क्या और किसको से क्रिया में प्रश्न करते हैं, ऑब्जेक्ट अपने आप आ जाएगा। ओके।